पुराण के वचन के अनुसार कहते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सूर्य की प्रथम किरण के साथ इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी महत्व को समझकर राजा विक्रमादित्य ने आज से लगभग 2100 साल पहले अपने विक्रमी संवत का प्रारंभ किया, जिसे सनातनी या हिंदू नववर्ष भी कहते हैं। वसंत नवरात्र का पुण्यकाल भी इसी दिन से प्रारंभ होता है। इस वर्ष 19 मार्च गुरुवार से 27 मार्च शुक्रवार के मध्य यह दिव्य महोत्सव व्याप्त रहेगा। घट स्थापन हेतु ये 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें पहला मुहूर्त प्रातः 6:52 से 7:43 के बीच रहेगा। वह दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच का। मूल रूप से नवरात्रि पूजन आप अपनी कुल देवी को निवेदित करते हैं, जैसा कि आपको विदित है, जिसमें देवी की स्तुति दुर्गा सप्तशती के पाठ व नवाण मंत्र जाप के माध्यम से करते हैं। इसके अतिरिक्त आप देवी भागवत व दुर्गा स्तुति व दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। यदि नवरात्रि अनुष्ठान को आप घर पर करना चाहते हैं तो आप इसे अपने आचार्य जी के द्वारा या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं से करने के लिए आप यह सामग्री पहले से एकत्रित कर लें, जो इस प्रकार है: रोली, चंदन, कलावा, चावल, सिंदूर, श्रृंगार, चुन्नी, नारियल, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, दुर्वा, इत्र, गंगाजल, लोटा, हरियाली पात्र, जौ, अखंड दिया, ज्योत, घी, शहद बूरा, दूध, दही, फूलमाला, मिठाई, फल, पान पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, जनेऊ, चौकी व कपूर। अब सबसे पहले पूजन की तैयारी कर चौकी पर लाल कपड़ा बांधें, फिर उस पर चंदन टीका से स्वस्तिक या फिर अष्टदल कमल निर्मित कर लें। तत्पश्चात चौकी पर कलश, लक्ष्मी गणेश एवं भगवती दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर ज्योत को जला लें। भगवान गौरी गणपति व वरुण देवता को प्रणाम कर फल, फूल, माला, मिठाई व जो उपलब्ध सामग्री है इससे इनका पूजन कर लें। तत्पश्चात एक थाली में भगवती दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर गंगाजल, पंचामृत, दूध व शुद्ध जल से एक एक कर देवी का दिव्य स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्ध वस्त्र से पोंछने के पश्चात वस्त्र पहनाकर रोली, चावल, चुन्नी, फूलमाला, इत्र, धूप, फल, मिठाई, पान, दूर्वा व दक्षिणा निवेदित कर इसके बाद हरियाली पात्र में रात भर के भिगोए हुए जौ को डाल दें। फिर गंगा जल से सिंचन कर लें। रोली, चावल, कलावा अर्पित कर तत्पश्चात कपूर आरती कर दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। वह नवाण मंत्र का जाप कर मुख्य आरती से भगवती को संतुष्ट करें। इसमें जब आप अपने आचार्य जी से नवरात्रि अनुष्ठान करवाएंगे तब वह प्रतिदिन एक दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में पाठ करेंगे, जिसको हम नवचंडी अनुष्ठान कहते हैं। अगर आप स्वयं करेंगे तो संभव है आप संस्कृत में पूरा पाठ ना कर पाएँ। ऐसी अवस्था में आप हिंदी में पाठ करें, और यदि एक दिन में पूरा पाठ नहीं कर पाने की अवस्था में पहले दिन कवच, अर्गला, कीलक पाठ व नवाण मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर दूसरे दिन आपने पहला अध्याय पढ़ना है, तीसरे दिन आपने दूसरा एवं तीसरा अध्याय पढ़ना है, चौथे दिन आपने चौथा अध्याय पढ़ना है, पाँचवें दिन 5वां, 6वां, 7वां व 8वां अध्याय पढ़ना है, छठे दिन आपने नवा और 10वां अध्याय पढ़ना है, 7वें दिन आपने 11वां अध्याय पढ़ना है, 8वें दिन 12वां व 13वां अध्याय पढ़ना है, और 9वें दिन आपने नवाण मंत्र के द्वारा 108 आहुतियाँ यज्ञ में प्रदान कर कन्या पूजन कर भगवती को प्रसन्न करना है। इस प्रकार से जो है आप यदि करेंगे तो भगवती का यह नवरात्र पूर्ण माना जाएगा। और यदि आप अपने आचार्य के द्वारा करवा रहे हैं तो वह शेष विधि तो आपको स्वयं ही बता देंगे। यह जो क्रम मैंने बताया है ये 7 दिन का मुख्य रूप से क्रम जो है वो दुर्गा सप्तशती के अंदर ही बताया गया है, जिसमें नियम कैसे करना चाहिए नवरात्र में उस विषय में है। इसके अलावा देवी भागवत में आप देखेंगे कि उसमें भी बताया गया है कि नवरात्र के समय देवी भागवत का पाठ करना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो आप वह पाठ भी स्वयं या अपने आचार्य जी के द्वारा करवा पाएंगे या करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जो ये सब जानकारी दी है इससे आप संतुष्ट होंगे। मुहूर्त पे पूजन करेंगे, वह जो सामग्री बताई है वह सामग्री उपलब्ध करके आप जो है पूजन करेंगे तो आपको कुछ इसमें जो है आसानी होगी, और कुछ विधि पूर्वक जैसा आप हर बार की भांति नवरात्र करना चाहते हैं वैसा ही इस बार भी कर पाएंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको जो है सभी बंधु बांधवों को जो है संपन्न रखे। इसी प्रार्थना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।